हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज आपका भाई मोहम्मद जुबैर हिंदी के 10th क्लास के पेपर की जबरदस्त ट्रिक लाया है। आज मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि हिंदी का पेपर, कल जो हमारा हिंदी का पेपर है उसे हम कैसे करें। चुटकियों में हल कराएगा आपका जुबैर भाई। ये खासकर वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो जो दोस्त मेरे पढ़ने में वीक हैं, कल उनका पेपर है, वो सोचते हैं हम पेपर कैसे करें, हमसे तो करने का तरीका ही नहीं पता। तो आज आपका भाई समझाएगा। मेरे साथ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और आपका भाई पूरा सॉल्यूशन हल कराया है। इसका स्टार्ट करते हैं हम। ये है भाई दोस्तों हिंदी का पेपर। मैं आज आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ, ये है हिंदी का 10th क्लास का सॉल्यूशन पेपर। आज मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा कल आपको पेपर कैसे करना है। गाइस, ये हमारी ओएमआर शीट है। इस तरीके से हमें ओएमआर शीट दी जाएगी। इसमें गाइस 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और हमें करना कैसे है, स्टार्टिंग है ये पेपर की तरीका। देखो गाइस, जैसे ही पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो अब हम इसमें ऑप्शन में ढूंढेंगे। 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, का, खा, गा, घा। क्या डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। अब गाइस हमने याद करा है, हमने करा है कि गुलाब राय। अब ये ग नंबर का, तो गाइस क्या करना है, देखो इसमें देखकर ये जो हमारी ओएमआर शीट दी जाएगी, इसमें गाइस हम बॉल पेन से इस तरीके से भर देंगे कि ये हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि गाइस जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्या उन्होंने तीसरा भर दिया, अब उन्हें डाउट लगा कि तीसरा नहीं यार पहला सही होगा, तो वो क्या काम करते हैं, उन्होंने इसे तो भर दिया और इसमें भी चालू हो जाते हैं। ये आपको करना नहीं है। क्यों, एक बार में हमें एक ही क्वेश्चन में एक ही गोला भरना है, वरना अगर आपने दोनों कर दिए तो क्वेश्चन पे नंबर नहीं मिलेगा और दोनों ये आपके कट हो जाएंगे। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, 20 तक हमें इसी तरीके से करने हैं। गाइस अब चलते हम इससे आगे के बारे में। अब गाइस, अब इसके 20 क्वेश्चनों के बाद आते हैं हमारी व्याख्या। व्याख्या आती है गाइस, 20 क्वेश्चन होगा। अब 21वें नंबर पे हमारी क्या आई, व्याख्या। तो अब व्याख्या हम कैसे करेंगे, ऊपर क्या डाल देंगे, खंड बा। इस तरीके से खंड बा डाल दिया। अब हमें क्या करनी है, व्याख्या। तो गाइस हम कर देंगे इस तरीके से, पहले शुरू के 2-4 वर्ड लिख लेंगे, दूसरी बात से। फिर गाइस हमें ऐसा डैश 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 कर देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे हम लास्ट की लाइन, जैसे सहारा लिया था, सहारा लिया था। फिर गाइस इसमें भी तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम अब देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्या उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम तुम इसका संदर्भ भी लिख सकते हो और गाइस जिस तरीके से मैं ट्रिक बता रहा हूं आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें कहा है पाठ का नाम, तो पाठ लिख दो ऐसा करके, पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या हमारा किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया हमारा संस्कृति। ये संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। अब गाइस इसमें कह रहा है लेखक का नाम। अब लेखक का नाम, लेखक का नाम। अब लेखक का नाम क्या है इसमें, अभी हमें पता है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चैप्टर से आई। तो गाइस लेखक का नाम लिखते बिल्कुल आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
जो गाइस मैं बताता हूँ रेखांश की व्याख्या क्या होती है। गाइस ये जो अंडरलाइन हुई है, क्या इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश विभिन्नताएं वह उन सबसे एकता है। तो गाइस हमारा यहाँ तक है अंडरलाइन हुआ, हमारा ये अंडरलाइन हुआ है, सिर्फ हमें इतनी की व्याख्या करनी, बाकी की व्याख्या नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे यहाँ क्या डाल देंगे गाइस, हम व्याख्या डाल देंगे दूसरे क्वेश्चन में, और गाइस हम व्याख्या लिखना चालू कर देंगे जितने की अंडरलाइन की है। अब गाइस हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि बापू के क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया गया है। तो गाइस हम इसी में से छांट कर तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से लिख देंगे। ये हमारा हुआ समाप्त। अब इससे आगे हम चलते हैं गाइस, मैं रेस कर रहा हूं। अब गाइस हम चलते हैं पद्यांश में चलते हैं 22। पद्यांश में भी गाइस हमें यही करना है। पद्यांश में क्या है, ये खंड 22 है, तो खंड 22 है पद्यांश में। तो गाइस इसमें भी ऐसे करना है हमें, पहले लिखना है हमें साहे बार, फिर गाइस इसमें भी ऐसा डैश कर देना है और लास्ट में लिख देना है भस्म सोने से कर देना है गाइस। फिर इसके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख दो आप, संदर्भ लिख दो ना, तो इस तरीके से लिख दो जैसे मैंने गाइस आपको बताया है। संदर्भ लिख सकते हैं आप ऐसा करके, संदर्भ आप संदर्भ लिख के लिख देंगे कि जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के झांसी रानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, इसे हम ब्लैक पेन से लिख देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस तरीके से लिख देना हमें संदर्भ में। अगर गाइस संदर्भ में पूछे, वरना क्या कर रही है, वरना हमें ऐसे लिख देंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम। गाइस संदर्भ में पूछे तो ऐसे लिख दो, वरना उसी के अपने पुराने तरीके से लिख दें। क्या पाठ का नाम झांसी की रानी, तो गाइस सुभद्रा कुमारी चौहान। गाइस हम इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल शांति के साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपका पेपर, बिल्कुल कल जो आपका सन 2025 में जो 24 तारीख में पेपर होने जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से करना गाइस। पूरे 70 में से 70 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब गाइस हम इससे आगे चलते हैं। इतना समझ लिया, मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा समझ लिया होगा। अब गाइस हम इससे आगे चलते हैं। अब मैं इसे रेस कर रहा हूँ।
गाइस हम बात करते हैं इससे आगे के पेपर की। जैसे अब हमारा आता है खंड भाग